हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग आ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एक जो है 22 फरवरी का जिनका भी पेपर होने जा रहा है, उन्हीं का जो है ये वायरल प्रश्न पत्र लेकर। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं 22 फरवरी को, उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और 22 फरवरी को देखोगे तो प्रश्न आपको सीधे ही यहाँ से ही मिलेगा। ठीक है, इसकी गारंटी है। क्योंकि जिस तरीके के बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है आप लोग का सिलेबस है और जो आप लोग का नया पैटर्न है, वो सारा का सारा यहाँ पे फॉलो किया गया है। और ये आप वायरल प्रश्न पत्र कह सकते हो। 22 फरवरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो पूरे के पूरे जो है पेपर को सॉल्व कराऊंगा, आप लोग जो है क्लास को अंत तक देखना। ठीक है, अगर आपको एक सीट पक्का करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो बिल्कुल ही क्लास को लास्ट तक देख लेना। ठीक है, क्लास को लास्ट तक अगर आप करते हो तो ही एक सीट पक्का होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं और जो है सीटों की संख्या मात्र 500 है। ठीक है, तो 500 में जो है आप लोग को एक सीट पक्का करना है, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में जो है पकड़ होनी चाहिए। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिना देरी किए हुए आपके रीजनिंग, मैथ और आपके इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट के जो है प्रश्नों को जो आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका भी एग्ज़ाम जो है होने जा रहा है तो। ठीक है, अगर आपका भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम है तो क्लास को बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये मैंने प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है और बताया हुआ है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में देखिए अब बैंक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बैंक का जो है ये बेहाली है, तो यहाँ पे बैंक से रिलेटेड जो है 2-4 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये आप लोग कम से कम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बिल्कुल जानकारी रखा करिए। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है, ये मैंने क्लास में बेहतर तरीके से बताया है। ये है बड़ोदरा में है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अगर राज्य पूछेगा तो आपको गुजरात याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, बड़ोदरा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि बैंकिंग शब्दावली में केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक में आप जाते हो तो वहाँ पे एक शब्द बोला जाता है केवाईसी। तो उस केवाईसी का पूर्ण रूप आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए कि केवाईसी का जो पूर्ण रूप होता है इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो 100% आपका सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आप लोगों को याद रखना है। ये प्रश्न आप लोगों को सीधा पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चेक पर जो है लिखी हुई 9 अंकों की संख्या को क्या कहा जाता है जो शहर और बैंक शाखा की जो है पहचान कराती है। स्टार लगाइएगा, ये भी प्रश्न आप लोगों से 100% पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिए, हर एक प्रश्न कराऊंगा। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारा का सारा सब्जेक्ट आपको यहीं पे खत्म होगा। बिल्कुल, चेक पर जो है लिखी हुई 9 अक्षरों की जो है संख्या को क्या कहा जाता है जो शहर और बैंक शाखा की पहचान कराती है। आप लोगों को याद रखना है, इसको बोलते हैं MICR। MICR कोड जो है आप लोगों को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1200 रुपये की वस्तु जो है 10% की छूट पर जो है वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये जो है मैथ का प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय। हर एक मैथ के और रीजनिंग के प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तो ही एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाओगे, ये आप जान लो। अगर एग्जाम में बेहतर करना है तो 100% है कि आपको यहाँ पे जो है बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। कोशिश कीजिए इस प्रश्न के राइट उत्तर का।
कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग बेहतर तरीके से बता सको। सबसे पहले आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो है कोई सामान है वो 1200 रुपये का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा 10% की छूट दिया जाता है, इस पे क्या किया जाता है 10% का छूट। मतलब इस प्रश्न में डायरेक्ट ही बोला है कि भाई साहब अगर 100 रुपये का सामान है तो इस पे हम 10 रुपये का छूट दे देंगे, यानी कि 90 का हो जाएगा। अब ये जो 2 जीरो है इससे ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। बचा हुआ है 12 में 9 से गुणा कर दो, 12 नवा 108 और एक जीरो लगा दो, यानी कि जो है 1080 रुपया का जो है वह सामान अब उपलब्ध होगा, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है। और आशा करता हूँ कि अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 5000 पर जो है 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों का जो है साधारण ब्याज क्या होगा। 5000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपको निकालना है। बताएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न बेहतर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 5%, देखिए 5% पहले साल ब्याज लगेगा, फिर सेकेंड ईयर भी 5% ही लगेगा और थर्ड ईयर भी 5% ही लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है तो 5%, 5%, 5% मिला दो आप, 3 वर्षों में कितने ब्याज दोगे, 3 ईयर्स का जो यहाँ पे ब्याज हो जाएगा ये 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15%, यही आपको निकाल देना है। 5000 का 5000 रुपया है और इस पे ब्याज हमारा 3 साल में कितना मिलेगा 15%। 15% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 पचे 75। आप कहोगे भाई साहब 750 रुपया, या आप लोगों को एक फॉर्मूला भी मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 वाला जो है लॉजिक लगा के भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि जो है श्रृंखला को पूरा करें। क्या करना है, इस श्रृंखला को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिएगा, ए लिखा है, ए के बाद बी लिखा है, बी के बाद सी लिखा है, सी के बाद डी, तो डी के बाद यहाँ पे आपका तो वैल्यू आ जाएगा ई। ये तो क्लियर है कि ई होगा, ठीक है। यानी कि या तो आपका ए सही होगा या तो आपका सी। अब देखो जेड लिखा है, जेड के बाद वाई, एक माइनस हो रहा है, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्लू, तो डब्लू से पहले यहाँ पे क्या होता है, डब्लू से पहले आपका क्या होता है वी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ही इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि यदि वाटर को जो है ये लिखा जाता है तो टेव को जो है क्या लिखा जाएगा। यदि वाटर को जो है ये लिखा जाता है तो जो है टेव को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा कौन से लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 रीजनिंग का प्रश्न है। बेहतर तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैंने देखा यहाँ पे कोडों की संख्या कितना है 5, यहाँ पे अक्षरों की संख्या कितना है 5 है। मतलब मैंने जो देखा यहाँ पे अक्षरों की संख्या जो है मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब हम ये कहेंगे कि भाई साहब जो डब्ल्यू है इसका कोड 1 है, यहाँ पे ए का कोड 2 है, टी का कोड 3 है, ई का कोड 4 है और आर का कोड 5 है। उसी तरीके से हमें टी का कोड देखना है तो टी का कोड यहाँ से देख लो, तीसरे नंबर पे है 3। उसके बाद से ई का कोड लास्ट से दूसरा है यानी कि 4 और डब्ल्यू का कोड पहला है यानी कि 1, 341। राइट उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए है और मुझे लगता है गलती नहीं करोगे। बहुत बहुत बेहतर तरीके से आप लोग जो है तैयार हो परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम, यानी कि अपोजिट जो है आपको भरना है किसका, डेबिट का।
डेबिट का अपोजिट आप लोगों को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को एंटोनिम आना चाहिए। इंग्लिश में आप लोगों को ये प्रश्न 2 से 3 पूछेगा एंटोनिम का। तो डेबिट का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था और कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों से आज बिल्कुल जानकारी रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। और 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आशा करता हूं कि आप इसका बिल्कुल ही राइट उत्तर बताएंगे। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए इस प्रश्न के राइट उत्तर का। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जो है करेक्ट जो है स्पेलिंग वर्ड हमें चुनना है 9वें नंबर प्रश्न में। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो है कमीशन जो लिखा गया है COMMISSION, ऑप्शन नंबर सी में जो है कमीशन आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, तो इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है फरवरी 2026 में भारत के किस शहर में जो है पहली जो है डिजिटल मुद्रा संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया। फरवरी 2026 में भारत के किस शहर में पहली जो है डिजिटल जो है मुद्रा संग्रहालय कहाँ जो है कहाँ उद्घाटन किया गया, ये प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 10वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं बेंगलुरु में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। यहाँ पे जो है कौन सा स्पेलिंग सही लिखा गया है, यही आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने जो है 11वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है अमोडेशन अकोमोडेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। सही वाले प्रीपोजिशन भरना है। द ब्रांच मैनेजर इज वेरी पार्टिकुलर, जो है यहाँ पे क्या भरेंगे फॉर, जो है पंक्चुअली या ऑन पंक्चुअली या अबाउट या विथ, क्या भरेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है 12, तो 12 में भरेंगे अबाउट। ठीक है, अबाउट जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सेलेक्ट द सेनोनिम्स, यानी कि समानार्थी शब्द जो है, यानी कि पर्यायवाची आप कह सकते हो, समानार्थी कह सकते हो, यहाँ पे चुनना है। बंडन, बंडन का जो है यहाँ पे बताना है आप लोगों का समानार्थी। 13वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे फॉरसेक, फॉरसेक बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि द फर्नीचर कह रहा है कि फाइंड द एरर इन द फ्लोइंग जो है सेंटेंस। इस सेंटेंस में कहाँ पे जो है गलती है, ये जो है आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो द फर्नीचर इन दिस ऑफिस फॉर वेरी ओल्ड, इसमें जो है कहीं पे अगर आपको एरर दिख रहा है तो आप बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तो आप कहिएगा आर वेरी गुड जो लिखा गया है, यहाँ पे एरर है ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाला आपको चुनना है, सी में दिया गया है एरर, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड जो है सब्स्टिट्यूशन फॉर। इसके लिए एक शब्द चुनना है, मतलब जो आप लोगों को दिया गया इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए पैलेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स फॉर कीप,
इसका एक शब्द में राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपको बताना है अचीव। अचीव जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द एंटोनिम्स का जो है आप लोगों को बताना है किसका, तो आप लोगों को बताना है ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का जो है यहाँ पे विलोम शब्द क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर जो है 16। 16वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है ओपैक्यू, ओपाक्यू, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द जो है ऑपरेट्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे हमें आर्टिकल भरना है कि ही इज जो है होनरेबल मैन हु वर्क फॉर द बैंक। यहाँ पे ए भराएगा, एन भराएगा, द भराएगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, ठीक है। तो आपको क्या भरना होगा? हॉर्नेबल का जो है ऑर्नेबल पढ़ा जाता है तो यहाँ पे एन भरा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आइडियोम्स एंड फ्रेसेस टू ब्रेक द आइस, टू ब्रिक्स द आइस मीन्स। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कहना है कि यहाँ पे आपके राइट उत्तर हो जाएगा टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सेलेक्टेड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। आपको सही वाला जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस को हमें चूज करना है। हमारे पास है द बैंक मैनेजर साइंड द चेक, साइंड द चेक। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि द चेक वाज सिंग्ड बाय द बैंक मैनेजर, उल्टा इसको कर देना है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को चूज करना है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है? ब्रांच। ब्रांच ऑफ की, branch of keys was found near the ATM। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कह रहे हैं पे कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग का प्रश्न है कि एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में प्रिंटर को जो है क्या लिखा जाएगा? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। बताने की कोशिश करेंगे तो देखिए सी को लिखा है, आर ओ को लिखा है, एफ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखना है इसने किया क्या है, ठीक है, इसमें हुआ क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो सी है इसको लास्ट में हमें लग रहा है लिख दिया है, ठीक है। तो ये पी जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा, पी जो है सबसे लास्ट में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है, पहला वाला गलत। फिर दूसरा वाला क्या किया है, पी का जो है ओ लिखा है तो पी से पहले होता है वो, यानी आर से पहले क्या आता है? क्यूब होता है, यानी कि पी क्यू, पी पी क्यू, ये वाला में पी एम लिखा है, ये भी गलत। अब देखिए उसके पहले चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है एन, ठीक है, एन का लिखा हुआ है एम, एम का एन लिखा हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा उल्टा लिखा हुआ है ना, ये सी हो गया, ओ का लिखा हुआ है पी तो ओ के बाद पी प्लस वन किया है ना, एम के बाद एन प्लस वन किया है ना, तो आप भी कर दो यहाँ पे उल्टा, उल्टा कर दो यहाँ पे। तो अब जो है आपको भी वही काम करना है। यहाँ पे जो है पी जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा, हम लास्ट से करेंगे पी, इसमें एक जोड़ना है ना तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे, ओ के बाद पी लिखा है तो यहाँ पे आर के बाद एस होना चाहिए ना, यहाँ पे तो एस है ही नहीं है, यहाँ पे तो एस है ही नहीं है, पहले लिखा गया है या बाद में, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एम के बाद एन लिखा है, पी के बाद क्यू लिखा है, यू के बाद भी लिखा है, टी के बाद यू लिखा है, ई के बाद एफ, आर को आर लिखा है। पहला अक्षर में चेंजिंग नहीं किया है, मतलब ये पहला वाला पी जो है लास्ट में हो जाएगा और लास्ट वाला आर पहले हो जाएगा, ठीक है, इसमें नो चेंजिंग। और यहाँ पे क्या किया हुआ है उल्टा, ई का हो गया है एफ, ई का एफ, यानी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये तो दोनों गलत।
फिर उसके बाद से टी का होता है, टी का होता है युग, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आप जो है बी के साथ जाओगे, ठीक है, उल्टा कर देना था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषम को चुने, क्या करना है, विषम को जो है चुनना है आप लोगों को। तो एटीएम, पासबुक, क्रेडिट कार्ड और जो है कैलकुलेटर, यहाँ पे अलग कौन सा है, ये आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, आप देखोगे एटीएम, पासबुक, क्रेडिट कार्ड, ये तीनों के तीनों जो है आप लोगों के कहाँ के हैं, बैंक से रिलेटेड है। पर यहाँ पे जो है आप देखोगे कैलकुलेटर, ये बैंक की वस्तुएं नहीं है, तो अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिशा से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने। यहाँ पे इसमें बोला क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए कि जो है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आप लोगों से, उसके बाद से कह रहा है आप लोगों के कि जो है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर से जो है बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप मुझे बताओ। तो दिशा तो मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया हुआ है कि दिशा कौन कौन से होते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये आपका पश्चिम, ठीक है, ये दिशा होती है। इसने कहा है कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से उत्तर जाएंगे तो 10 किलोमीटर, और फिर जो है दाएं मुड़ते हैं यानी कि दाहिना साइड मुड़ते हैं तो आपका दाहिना साइड ये हो जाएगा, और आप जाते हो 15 किलोमीटर, इधर जाते हो 15 किलोमीटर, और फिर जो है आप लोग क्या करते हो, दाहिने मुड़ते हो यानी कि नीचे, और कितना चलते हो, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब जो है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे चौंक गए हो चल के, तो ये कितनी दूरी होगी, ऊपर देख लो 15 का है तो नीचे भी 15 का हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा था, 15 मीटर दूर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो है ए बी का भाई है, क्या बोला गया है, ये जो है बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, तो आप उतना ही करो, उतना ही जितना बोला है। ये जो है ये बी का भाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई है बी का। सी जो है ए का पिता है, सी कौन है, ए का पिता है, ए का पिता हो गया सी, तो ये दोनों के पिता हो जाएगा। डी जो है ई की, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी और ई हमें पता नहीं है, और ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है, ई, ये बेटी है, बेटी को माइनस करो। कह रहा ई डी का भाई है, ई कौन है, डी का भाई, डी जो है ई का भाई है, इसका भाई है ये। अब इसने कहा है डी का चाचा या ताऊ कौन लगता है, तो डी का चाचा कौन लगेगा, तो देखो इसके ये कौन हो गए, पिता, पिता हो गया, पिता का जो है भाई कौन होता है, चाचा, यानी कि ए जो है चाचा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ए जो है आप लोगों के राइट उत्तर था तीसरा में। श्रृंखला पूरा करें, क्या करना है आप लोगों को, श्रृंखला को पूरा करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से कितना हो गया, 6, 2 से 6 हो गया मतलब 3 गुना, 6 से 12 यानी कि 2 गुना, पहले 3 गुना फिर 2 गुना, फिर यहाँ पे 8 लिख रहे हैं, यहाँ पे गुना नहीं हुआ है, देखिए 2 से 6 यानी कि 4 प्लस 6 से 12 यानी कि 6 प्लस 12 से 20 यानी कि 8 प्लस 20 से 30 यानी कि 20 से 30 यानी कि 10 प्लस, और 30 से जो है, 30 से जो है आप लोग कितना प्लस करेंगे, तो 4 6 8 तो 10, यहाँ पे आप लोग हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 42। 42 अगर आपने बताया है, 42 आप लोगों ने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा बैठक व्यवस्था से जो है प्रश्न है, कह रहा है कि 5 मित्र एक उत्तर की ओर मुख करके जो है पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करना है यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है, ये पंक्ति हो गया, इसमें जो है आप लोगों को उत्तर की तरफ बैठना है, ठीक है, इस तरीके से। बी जो है ए के बाईं ओर बैठा है, बी, बी जो है ए के बायां तरफ बैठा है, ए के बाईं ओर बैठा है बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी के दाईं ओर बैठा है, लेकिन सी के दायां ओर बैठा है बी, बी जो है सी के देख लीजिए दायां हो गया। कह रहा है डी ए के दाईं ओर बैठा है, डी जो है ए के दाईं ओर बैठा है, दाहिना तरफ बैठा है कौन, जो है डी, तो ए का दाहिना साइड हो जाएगा डी। इसमें कहा है और यदि ई सबसे जो है अंत में बैठा हो तो बीच में कौन बैठा है, ई सबसे अंत में, यानी कि यहाँ पे भी बैठ सकता है या उधर बैठा लो आप, ई को कहीं पे भी बैठा लो, तो बीच वाला कौन सा हिस्सा होगा, तो बीच वाला हिस्सा जो हमने देखा यहाँ पे कौन हो रहा है, ई, पर ई ऑप्शन में नहीं दिया, सॉरी, ई कह रहे हैं, ऑप्शन में कौन सा हमें चाहिए, ए, बीच में कौन बैठा है, ए, तो ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि सुई, सिलाई, चाकू, वाट। तो सुई से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सिलने का काम करते हैं सुई से। तो चाकू से हम क्या करते हैं, उसी प्रकार चाकू से हम क्या करते हैं, तो किसी भी चीज को काटने के लिए हम लोग चाकू का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए शब्द को जो है शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करिए। दिए गए शब्द को जो है शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है, आप लोगों को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करना है सभी लोग, कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आप देखो शब्दकोश के अनुसार बैठा दो, BAL, BAC, BAN। तो पहले सी वाला होगा, 3 पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखो BAN के BAL, तो पहले होता है एल, यानी कि एक हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। 3 एक से स्टार्ट होने वाला केवल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख किसके किसके बीच में बनाना है, आप लोग इसको देख लो। इसने कहा है कि आपको वेन आरेख बताना है बैंक मैनेजर और अ, कार्यचारी के बीच सही वेन आरेख का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग कहोगे कि ये जो होगा आपका, एक बड़ा गोले के अंदर एक जो है गोला और उसके भीतर एक और गोला, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो हो जाएगा बैंक। बैंक के अंदर कौन होता है, मैनेजर, और मैनेजर के अंदर कौन होते हैं, कर्मचारी, ठीक है। इस तरीके से आपका वेनर एक बनाना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि तार्किक पहेली। 8+2 बराबर यहाँ पे लिखा गया, 5+4 बराबर यहाँ पे, तो 6+3 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए आप यहाँ पे देखोगे तो किस तरीके से बनाया गया है, सबसे पहले ये समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है। तो एक बार जो है 8 और +2 कर दो, एक बार 8 और गुणे 2 कर दो, 8 दूना 16 और 8 दो 10, उसी तरीके से बनाया गया है आपको। तो वही कम करो, इसको एक बार गुणा कर दो, 18 और एक बार 6 3 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 189। 189 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जो है सरलीकरण करें, मतलब इसको जो है आपको क्या करना है, छोटा कर देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है आप लोगों के पास, आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, 450। क्या लिखा है, 450 का 30% यानी कि 30/100 प्लस 300 का जो है 15% यानी कि 15/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 45 दूना 90 प्लस 30 और 3 से 15 3 45, ये जोड़ लो कितना हो जाएगा, 135। और 135 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि संख्या श्रृंखला को पूरा करें। संख्या श्रृंखला को पूरा करना है, आपको दिया गया है 5, 11, 23, 47, 95। तो अगला पद क्या है, हमने देखा तो 5 से 11 कब हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 5 दूना 10 1 11। उसी प्रकार 11 का 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 11 दूना 22 1 23। यह जो है प्रक्रिया चल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 95 गुणे 2 और प्लस का 1, 95 दूना 180 और 1 81 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। 95 दूना कितना होता है, 190। 190 होता है ना, 9 दूना 18 1 19, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा भाई साहब, बी होगा, बी होगा, गलती हो रहा था। अगला प्रश्न, लाभ और हानि का, कि एक बैंक अधिकारी 12,000 रुपये पर एक जो है लैपटॉप खरीदता है और उसे जो है 15,000 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर आप कोई सामान मान लो कि 12,000 में खरीदे और जो है उसे 15,000 में बेच दिए, तो आपको फायदा कितना हुआ, 3,000 का। कितने पे फायदा हुआ, तो आपने पैसा लगाया था 12,000, तो वही 12,000 पे फायदा हुआ। गुणे 100% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 30 के पार 30 दूना 30 बचे, तो यहाँ पे 25% का फायदा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न, कि 10% की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो। किसका, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, मतलब 10 में एक ब्याज लगेगा, मतलब 10 रुपया है तो ब्याज लग के अगले साल में 11 हो जाएगा। अगर 10 रुपया है तो अगले साल 11 हो जाएगा। 2 साल का ब्याज है तो 2 से गुणा कर लो, ये 100 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 121, मतलब 100 रुपया अगर सामान है तो ये हो जाएगा 121, मतलब कितना परसेंट का ब्याज लगेगा,
21% का। आप 21% निकाल दो कितने का, 1000 का 21% जो है आप लोगों को निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ जाएगा 21 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है ए इस काम को 10 दिनों में करता है। ए जो है 10 दिनों में काम करता है, बी जो है 15 दिनों में काम करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसका जो है यहाँ पे लॉसो ले लो, तो कितना हो जाएगा 30। 10 के पहाड़ में 3 मरतबे और 15 के पहाड़ में 2 मरतबे, तो 30 बटा 3 2 5 कट जाएगा, 6 पाँचे 30, यानी कि 6 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 संख्याओं का औसत 40 है, यदि इनमें से एक संख्या 60 है, एक संख्या 60 को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का जो है औसत क्या होने वाला है? शेष संख्याओं का औसत जो है बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखो कि जो है 5 संख्याएं हैं, कितनी संख्या है 5, और इसका औसत 40 है, तो यहाँ पे गुणा कर लो, और 5 चौका 20 यानी 200 है। इसमें से एक संख्या 60 को हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कितनी बच जाएगी 0, और यहाँ पे 14, यानी कि जो है 140 संख्या कितनी हो जाएगी, 5 संख्या थी, एक घट जाएगी 4, 4 के पारे में 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 4 बचे 20, यानी कि उसका औसत 35 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है समान अनुपात वाला, अनुपात समानुपात वाला, ए और बी की वर्तमान आयु जो है यहाँ पे दी गई है, तो मान लो ए का अनुपात 4 और बी का एज जो है आप लोगों के 5x है। कह रहा है इनकी आयु का योग जो है दिया गया है, तो इन दोनों का योग निकाल लो, कितना हो जाएगा 54, तो 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 54, 9 के पहाड़ में यहाँ पे x का वैल्यू 9 छके 54। इसने कहा है कि बी का एज, तो बी वाला कौन है, यहाँ पे है 5x, यानी 5 गुणे 6, 6 पचे 30 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग शाम में एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, शाम में जो है यहाँ पे 7 बजे, तो उस क्लास को देखना ना भूलें। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।